दूसरी ओर उनसे प्रेरणा लेकर भारत के खेल स्तर को ऊंचाइयों तक पहुंचा। 36 के ओलंपिक में गोल्ड मेडल। वितरण भी माननीय मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों द्वारा प्रतिभा किया, उत्तराखंड का नाम रोशन किया। राशि अभी जो वितरित किया गया है, मैं चाहूँगा एक बार बहुत जोर, जिसके लिए हम आपका धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं। तो जैसा कि अभी हमारे जो खिलाड़ी जिन्होंने पर बुलाना चाहूँगा, एक बार जोरदार तालियों से अंकिता धामी का हम सम्मान करना चाहेंगे। 5000 मीटर पेरिस ओलंपिक में और इन्होंने पहाड़ की बेटियां विश्व के शिखर पर जब पहुंची हैं, तो ये एक बार बहुत जोरदार तालियों से इनका हम सम्मान करना चाहेंगे। पुणे खेलो इंडिया 1500 से 3000 दोनों में आपने गोल्ड प्राप्त किया। 2017-18 में राष्ट्रीय गेम्स में आपने सिल्वर और 2017-16-17 में यूथ फेडरेशन में आपने 3000 मीटर में अपना महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया है। ये हमारे लिए बहुत प्रसन्नता की बात है। तो एक बार बहुत जोरदार ताली से अंकिता धामी का हम यहाँ पर 50 लाख रुपए, एक मोमेंटो और शाल यहाँ पर। इसके बाद बहुत शानदार हमारे एथलीट जिन्होंने वॉकिंग मिक्स मैराथन में प्रतिभाग किया पेरिस ओलंपिक में, परमजीत सिंह बिष्ट, जो कि भारतीय नौसेना में भी कार्यरत है। एक बार बहुत जोरदार तालियों से इनका हम सम्मान करना चाहेंगे। कृपया सभी लोगों से निवेदन है कि कृपया इनका जोरदार तालियों से सम्मान। परमजीत सिंह 50 लाख रुपए, एक स्मृति चिन्ह और शॉल माननीय मुख्यमंत्री, माननीय खेल मंत्री महोदय जी और माननीय विधायक। और इसके बाद 20 किलोमीटर वॉकिंग रेस पेरिस ओलंपिक में सूरज पवार, जो कि शानदार खिलाड़ी रहे हैं, उन्होंने 2023 गोवा में नेशनल गेम्स में 10 किलोमीटर मैराथन में आपने गोल्ड मेडल हासिल किया। ये हमारे लिए बहुत प्रसन्नता की बात। सूरज पवार, जिनको माननीय मुख्यमंत्री महोदय सम्मान देते हुए एक शॉल, एक स्मृति चिन्ह और 50 लाख रुपए की धनराशि जो कि उनके खाते में पहुंच चुकी है, ये हमारे लिए बहुत प्रसन्नता की बात। मैं चाहूँगा एक बार बहुत जोरदार तालियों से। ऑस्ट्रेलिया में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, जिनका महत्वपूर्ण खेल रहा, वहाँ पर हमारे लिए वो गोल्ड मेडल से भी अधिक है। उनके स्थान पर मैं चाहूँगा कि हमारे आदरणीय राकेश डोभाल जी, जो कि वाइस प्रेसिडेंट है उत्तराखंड बैडमिंटन एसोसिएशन, उनके प्रतिनिधि के रूप में वे अब उनका सम्मान यहाँ पर प्राप्त करेंगे। ये और 14 साल से, क्षमा कीजिए, 8 साल से 8 से 14 वर्ष के बालक बालिका और एक फोटो सेशन यहाँ पर होता हुआ ये यादगार क्षण बने रहे। एक बार जोरदार तालियों से इन सभी का हम यहाँ पर सम्मान करना चाहेंगे। ओलंपिक एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत सारी मेहनत लगती है, बहुत सारी हर चीज़ों का सपोर्ट होना ज़रूरी है, ग्राउंड का होना ज़रूरी है। एक छोटे से गांव से इतनी ऊंचाई तक जाना एक बहुत बड़ी प्रेरणा के रूप में मैं इस चीज़ को देखूंगी और आने वाले भविष्य में उत्तराखंड से कई एथलीट ऐसे उभरेंगे कि वो ओलंपिक तक जाएंगे और कई सारे सपोर्ट आगे खड़े मिलेंगे उनको और आगे बढ़ने में उनका काफ़ी समर्थन होगा। सरकार ने आज आपको सम्मान दिया, एक बहुत बड़ी राशि किस रूप में दिखती है सरकार के, इससे क्या बेनिफिट हुआ खिलाड़ियों को और लोग जो तैयारी करते हैं उनके मनोबल पर क्या फर्क पड़ेगा? जैसे कि अभी काफ़ी अच्छा स्कीम चल रही है और उस स्कीम के थ्रू हमें काफ़ी समर्थन मिल रहा है। उस जो हमें चेक मिला हुआ है उसको मैं अपने आने वाले इवेंटों में, अपने आने वाले भविष्य में और देश का नाम
रोशन करने में इसको मैं खर्च करूँगी, ताकि मैं और अच्छा अपना गेम इम्प्रूव कर सकूँ और आने वाली पीढ़ी को ये सीख मिलती है कि ऐसे वो अपने प्रदर्शन को दिखाते हुए आगे बढ़ेंगे। आज काफ़ी खुशी हो रही है कि पेरिस ओलंपिक से लौटने के बाद हमारा इतना अच्छा सम्मान समारोह रखा गया और हमें इतनी बड़ी प्रोत्साहन राशि दी गई। मुझे लगता है कि ये प्रोत्साहन राशि से हमारा ही नहीं बल्कि उत्तराखंड के सभी युवाओं को ये प्रेरित करेगा। वो भी इस चीज़ को देखेंगे तो शायद मुझे लगता है कि वो भी आगे आने वाले ओलंपिक के लिए तैयारी करेंगे और उत्तराखंड का नाम रोशन करेंगे। ठीक है। आज सर्वप्रथम राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर मैं प्रदेश के सभी खेल प्रेमियों, प्रदेश के सभी युवा खिलाड़ियों को अथवा खिलाड़ियों को बहुत बधाई शुभकामना दूंगी। निश्चित रूप से राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद जी को समर्पित होता है और उनके माध्यम से हमको जरूर सीखने की ज़रूरत है। जब साधन संसाधन नहीं हुआ करते थे, खेल प्राथमिकता नहीं हुआ करती थी, तब मेजर ध्यानचंद जी ने देश को ओलंपिक मेडल दिलाने का काम किया है। ये बात हमारे ध्यान में रहना चाहिए, इसलिए वे हमारे आदर्श हैं, इसलिए उनके आदर्शों पर हमें चलने का काम और संकल्प यहाँ जो है आज खिलाड़ियों ने लिया जाना चाहिए। इसके साथ ही आज का जो कार्यक्रम था उनके स्मरण में आज का कार्यक्रम भी रखा गया था। इस राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने करकमलों से मुख्यमंत्री खिलाड़ी उद्यमान उन्नयन योजना के हमारे बच्चे लगभग 3,900 बच्चों को डीबीटी के माध्यम से 1,500 रुपये की जो राशि है वो डीबीटी के माध्यम से उनके खातों पर भेजने का काम हुआ है। इसके साथ ही हमारे राष्ट्रीय हों अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हों, उनको भी जो नकद इनाम धनराशि है वह डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में आज प्रेषित की गई है। मैं समझती हूँ कि सभी बधाई के पात्र हैं। इसके साथ ही जो हमारे 4 ओलंपियन रहे 2024 के, उनमें से 3 उपस्थित थे और लक्ष्य सेन चूँकि पहले ही वे यहाँ पर उत्तराखंड में आए, देवभूमि में आए और उन्होंने अपने उस धनराशि को पहले प्राप्त कर लिया क्योंकि उनका अन्यत्र प्रशिक्षण का कार्यक्रम था। तो वो लक्ष्य सेन भी और हमारे 3 बच्चे जिसमें एक बालिका भी थी, आज उनको भी ओलंपियन को जो है प्रतिभाग करने की धनराशि आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा डीबीटी के माध्यम से दिया गया। तो ये अपने आप में पूरी तरीके से खिलाड़ियों को समर्पित जो है आज का दिवस है और माननीय मुख्यमंत्री ने कुछ घोषणाएं जो आज करी हैं। निश्चित रूप से चाहे महाराणा प्रताप हमारा जो कॉलेज है, जिसको सामान्यतः हम कॉलेज बोलते हैं, लेकिन जो स्कूल है उस स्कूल को डिग्री कॉलेज के रूप में बनाए जाने की माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज घोषणा करी, जो स्वागत योग्य है। बाकी हमारे बच्चे 12वीं के बाद में कहाँ जाए एक विषय बनता था। 12वीं के बाद में उच्च शिक्षण संस्थानों में खेल के साथ में शिक्षा दोनों चीज़ें का समन्वय हो पाए, उसके लिए डिग्री कॉलेज बना जाना आवश्यक था। तो माननीय मुख्यमंत्री ने उसकी घोषणा करी है, मैं उनका बहुत धन्यवाद करती हूँ। उसके साथ ही खिलाड़ियों के लिए और भी कई चीज़ों की घोषणा करी है। तो निश्चित रूप से आर्थिकी में कोई कमी माननीय मुख्यमंत्री ने नहीं छोड़ी है, जो कि बहुत। खेल दिवस पर मैं आज सभी खिलाड़ियों को बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और जो घोषणाएं हमने यहाँ पर करी हैं, ये घोषणाएं हमारे खिलाड़ियों को और प्रोत्साहित करने के लिए, उनके उत्साहवर्धन के लिए कि वो हर क्षेत्र में और अच्छा प्रदर्शन करें। उत्तराखंड राज्य खेल के क्षेत्र में भी अपना एक मुकाम हासिल करे। हर क्षेत्र में हमारे खिलाड़ियों का प्रदर्शन अच्छा हो, उनकी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए हम कृत संकल्पित हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हम नई खेल नीति लाए थे और नई खेल नीति में हमने खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए उनको खेलने के जाने के अवसर हों या अन्य प्रकार की सुविधाएं हैं, वो सभी सुविधाएं की हैं। मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी योजना के अंतर्गत भी उनके लिए हमने सहायता राशि का प्रावधान किया है। खेल कोटा फिर से प्रारंभ किया है, आउट ऑफ टर्न प्रारंभ किया है। जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो खिलाड़ी हमारे पदक प्राप्त कर रहे हैं, उनके प्रोत्साहन के लिए भी हमने धनराशि की व्यवस्था की है, सहायता राशि की व्यवस्था की है। और भी समय समय पर और जल्दी हमारे प्रदेश के अंदर राष्ट्रीय खेल आयोजित होने हैं। ये राष्ट्रीय खेल हमारे लिए एक बड़ा अवसर है। हमारे राज्य की जो खेल प्रतिभाएं हैं उनको आगे आने के लिए, उनको बहुत कुछ सीखने के लिए और आगे बढ़ने के लिए एक अच्छा मंच हमको प्राप्त हो रहा है। हम सब मिलकर उस दिशा में भी अच्छा काम करेंगे। मैं सभी को आज अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं।